हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि ज़मीनी विवाद यानी कि ज़मीनी विवाद या ज़मीनी मुकदमा जो होता है आखिर क्यों होता है, ये उत्पन्न कहाँ से होता है, कहाँ से मिस्टेक होता है, कौन सी गलतियाँ होती है जो ज़मीनी विवाद आपको बढ़ जाती है। तो हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ज़मीन आप कहीं खरीदते हैं तो खरीदने से पहले आपका कुछ नियम होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। अगर ये स्टेप्स आप फॉलो कर लेते हैं तो आप कोई भी ज़मीन खरीद या बिक्री कर सकते हैं, तो आप नहीं फंसिएगा। तो चलिए आज वीडियो को उसी के बारे में हम बताते हैं। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट और एक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं कि 3 स्टेप होता कौन कौन है। ज़मीनी मुकदमा से बचने के लिए हम आपको 3 स्टेप के बारे में बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं किसी से, कोई भी ज़मीन कहीं भी खरीद रहे हैं, तो कोई अगर ज़मीन आप खरीद रहे हैं, आपको बातचीत हो गया है, आप पैसा लेन देन हो गया, आप रजिस्ट्री करवा लिए, ठीक है। तो रजिस्ट्री करवा लिए, पैसा लेन देन कर लिए, उसका कोई आपके पास प्रूफ है या नहीं, आपको है नहीं है। तो सबसे पहले आप यही करें कि सबसे पहले जो पैसा आपने दिया है 5,000, 10,000, 2,000 जो भी दिए हैं, कुछ बाकी भी है आपको बाद में देना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि एक स्टाम्प पेपर ले लेना होगा। और स्टाम्प पेपर पर क्या करना होगा कि जितना पैसा आप लिए हैं और जितना बाकी है, उस पार्टी से आपको क्या कराना होगा, सिग्नेचर करवाना होगा और उसका अंगूठा ले लेना होगा। इससे क्या होगा, इसका फ़ायदा हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि आप उसका ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई, बाद में आकर के मान लीजिए कि अगर कोई आप दिक्कत होता है, फंसता है, अगर उल्टा आगे जाकर केस करता है, मुकदमे कर देता है कि इनको हम ज़मीन रजिस्ट्री कर दिए और पैसा इन्होंने हमें नहीं दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया, तो आपका ज़मीन फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, ज़मीनी विवाद में आ जाएगा, यानी कि केस हो जाएगा उस पर। तो वो ज़मीन आपका फिर नहीं होगा, उस पर फिर मुकदमा चालू हो जाएगा। तो अगर आप स्टाम्प पेपर पर उसका सिग्नेचर, कितना पैसा लिए हैं और कितना दिए हैं, एक करा लेते हैं, अंगूठा ले लेते हैं, उंगली का फिंगर ले लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आप उस सबूत को कहीं दिखा सकते हैं कि हम इतना डेट में इतना पैसा लिए और दिए हैं। तो यहाँ से तो आप बच सकते हैं, विवाद यहाँ से आपका 1% कट जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड नंबर। मान लीजिए कि वही पैसा आप दिए, चाहे कोई भी किया, अब कोई आपत्ति, मान लीजिए कि जब दाखिल खारिज होता है, दाखिल खारिज समझते हैं ना, जो बेचा उसके नाम पर से काट करके जो खरीदता है उसके नाम पर कर देना, तो वो दाखिल खारिज हो गया। तो दाखिल खारिज जब आप कराने जाइएगा तो उस समय हो सकता है कि वही पार्टी, जो पार्टी आपको बेचा है, वो या किसी दूसरे से आपको उस जमीन पर क्या करा सकता है, आपत्तिजनक आपत्तिजनक एप्लीकेशन दे सकता है। आपत्तिजनक एप्लीकेशन मैं समझ गया, उस पर जाकर कोई क्लेम लगा देगा कि ये ज़मीन उनका नहीं है, ये ज़मीन किसी और का है, ये ज़मीन की रजिस्ट्री हो चुकी है और ये ज़मीन फिर दोबारा रजिस्ट्री कर रहे हैं, यानी कि कोई भी ऐसा क्लेम लगा करके वहाँ पर रोक दिया जाएगा, तो आपका दाखिल खारिज रुक जाएगा, फिर नहीं होगा। तो ये काम आपको करने से पहले ये सब आपको स्टाम्प लगा लेना होगा। बात करते हैं कि 3 नंबर, आप कोई भी ज़मीन का रजिस्ट्री करा रहे हैं, कोई भी काम करा रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हैं, या फ्लैट ले रहे हैं या मकान ले रहे हैं, तो उसमें इतना काम करने के बाद भी आप एक वकील का सलाह आप ले सकते हैं, एक वकील को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि अगर कोई भी आगे चल करके कोई दिक्कत आती है, कोई आपत्ति आती है, तो जो वकील आपके साथ में था वो सारे प्रूफ उसके पास रहेगा, डॉक्यूमेंट भी रहेगा, और वो आपको अपने तरीके से उस चीज़ को, उस मतलब उस बात को, जो रजिस्ट्री ज़मीन हुआ है उसको हैंडल कर सकता है। तो ये आप 3 स्टेप अगर आसानी से कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ज़मीन आपका नाम हो जाएगा और आप अपने ज़मीन पर क्या हो सकता है, कब्जा कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।